साथ आया हुआ हूँ। इस वक्त हमारे पास जनाब माने पहचाने हल्दर मऊ की शान नूरुद्दीन साहब को कौन नहीं जानता है। ये तो करनेलगंज गोंडा की शान है। इनको सभी भली भांति जानते हैं और ये एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आइए हम फ़खरपुर चैनल के माध्यम से इन्हीं से कुछ बात करते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। चलिए जी, आपका नाम बताइए, आप अपना। पहले तो मैं आपके चैनल को आपको मैं सलाम करता हूं कि आपके फ़खरपुर की आवाज़ से मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा कि आपने कम से कम हमारे पास एक समय दिया और हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच पाएगी। और मैं विकासखंड हल्दर मऊ पश्चिमी से वार्ड नंबर 21 विधानसभा कटरा बाज़ार जनपद गोंडा का मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं और अल्पसंख्यक सभा का जिला उपाध्यक्ष रहा हूं, जिला महासचिव भी रहा हूं और पिछड़ा वर्ग महाउत्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। और मैं 1987 से मैं राजनीति में कदम रखा और 1995 में मैंने अपने ग्राम सभा से ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का जीतने का काम किया, जिसे अपने ही पार्टी का समाजवादी पार्टी को हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया और उसके बाद में 2010-11 में हमने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। सुनने में आता है जब आप जीते थे जिला पंचायत सदस्य जी, बहुत अच्छा कार्य किया था आपने जी। जब जीते थे और इस वक्त प्रेजेंट कितना समय हुआ बिटवीन चुनाव? जब मैंने लीड किया तो मेरी एक शौक़ थी कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता की आवाज़ को हक इंसाफ पे उठाऊं। और मेरी आज भी आदत वही है, मैं हक इंसाफ पे हमेशा कदम रखता हूं और विकास कार्यों में हमारी काफ़ी रुचि रहती है। तो जब मुझे मौका मिला, तो कोई मौका मिलेगा तो अपने क्षेत्र को कैसे छोड़ देगा। जब मौका मिला मुझे, मैं जिला पंचायत सदस्य था, माननीय योगेश प्रताप जी हमारे मंत्री जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो हमारा काफ़ी सम्मान करते थे, मैं भी उनका सम्मान करता था और उन्होंने हमें समिति योजना का सदस्य भी बनाया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और उन्होंने हमें जो है शिक्षा समिति का सदस्य भी बनाया गोंडा का। तो उस समय पावर हमारे हाथ में था। मैं समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, मैं जिला पंचायत सदस्य का मैं अकेला प्रत्याशी था, जो अपने कटरा विधानसभा क्षेत्र में मैं अकेला था। उस समय हमने काम लाने का सबसे बड़ा काम हमने वो किया। हमारे बरबटपुर बाबा के स्थान पर मंगल मेला लगता है और प्रत्येक मंगलवार को वहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, तमाम भक्तगण आते हैं, उनको चाहने वाले। वहाँ तमाम नेतागण आते रहे, लेकिन किसी ने किसी को वहाँ पर कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मेरे दिल में ये शौक़ था कि मैं जब कभी जीतूंगा तो मैं वहाँ ज़रूर कार्य कराऊंगा। तो आज भी मेरा जाकर के देखिए, मेरा बोर्ड लगा हुआ है। मैंने उस मंदिर के स्थान पर मैंने शीशी का काम करवाया, रोड का काम करवाया और मैं बरबटपुर ग्राम सभा के अंदर का भी काम करवाया। मैंने इंटरलॉकिंग का भी काम दिया और बरबटपुर के ग्राम सभा बरबटपुर के तमाम क्षेत्रवासी जिससे संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं। और हमने अपने क्षेत्र में सोनवारा ग्राम सभा में हमने गली गली में इंटरलॉकिंग का काम करवाया और हमने धमसड़ा ग्राम सभा धमसड़ा मौजे में हमने बेहड़ा गांव में 2 इंटरलॉकिंग का काम दिया। रजवापुर से और बेहड़ा गांव को जोड़ने का काम किया हमने। और इस तरीके से हमने हमारे ग्राम सभा में सैलरी लगता था, वहाँ पर भी हमने 200 मीटर डॉमर का काम दिया हमने। और निंदूरा में हमने जो है खान चौराहा से 214 मीटर डामर का काम करवाया हमने। और हमने अगर मंदिर के स्थान पर कार्य करवाया तो मैंने मस्जिद के स्थान पे भी निंदूरा में अल्लाहरपुरवा में मस्जिद के स्थान से लेकर के जो बैरमपुर के लिए रोड जाती है वहाँ तक मस्जिद से लेकर के मैंने इंटरलॉकिंग का काम करवाया। और अपने ग्राम सभा बराव में भी मैंने 2 बजट इंटरलॉकिंग का काम दिया और हमने हक की आवाज़ हमेशा उठाई है। हमारे ग्राम सभा में 25 kVA का ट्रांसफार्मर था। मैंने प्रयास किया, माननीय मंत्री जी के प्रयास से और उनके सहयोग से, उनके हमारे बजट से वहाँ पर एक 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा, जो आज भी चल रहा है। आज तक उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं आया। अच्छा, जब आप जीते थे तो कौन से पार्टी में थे? मैं समाजवादी पार्टी का आदमी, मैं सेकुलर था हमेशा, मैं समाजवादी पार्टी का था। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसान
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, कि पहले किसान, फिर नौजवान, फिर व्यापार। तो जब किसान खुश रहेगा, किसानों की दर्द को वो जानते थे और उन्होंने किसानी किया है। और वो अपने, जब कृषि थे उनके पिता और वो जब किसानी कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने चुंगी के लिए लड़ाई लड़ी। चुंगी से भिड़ गए कि जो हमारी बैलगाड़ी आई है इससे जो दाना उतारा जाता है वो पैसा मांग रहा था, वहाँ भिड़ गए। और उन्होंने किसानों की आवाज़ को लेकर के चले, बढ़े आगे। और किसानों की आवाज़ उन्होंने ऐसी उठाई कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे केंद्र सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह यादव ने एक काम और कर गए। वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिसका आज भी जनता याद कर रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, जब उनको केंद्र सरकार में जब उनको पद मिला तो उन्होंने एक स्कीम ऐसी लगाई थी कि पहले किसान की ज़मीन जो है नीलाम हो जाती थी। अगर वो कर्जा लेता था एग्रीकल्चर लाइन से तो पैसा नहीं दे पाता था, तो वो किसान की ज़मीन नीलाम हो जाती थी। तो उन्होंने संविधान में हिस्सा लिया और वो संविधान पर जोर मारा कि वो ऐसा संविधान लागू कराया कि आज तक किसान की ज़मीन में लाल झंडी अब नहीं लग सकती है। उन्होंने ऐसा पारित कर दिया, ऐसा कानून पारित कराया उसने कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, कि आज भी उस जनता को महसूस कर रही, याद कर रही है। आज किसी को रोने का तो नहीं है कि किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है और वो कर्ज ले लिया, बाय द वे अगर बाय इत्तेफाक वो नहीं दे सकता है किसी कारण, बस बीमारी की वजह से या कुछ वजह से, तो वो ज़मीन नीलाम नहीं हो सकती है। ये काम हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी जो कर गए, वो आज जनता देख रही है। अच्छा, सुनने में आया है आपके हल्दर मऊ से एक हैं मसूद आलम जी, वो भी काफ़ी चर्चित रहे हैं और वो जाने माने चेहरे हैं। सुनने में आया है कैसरगंज विधानसभा से जनता की मांग है, क्या वहाँ से उनको टिकट दिलाने के लिए, उस पर क्या आपका कहेंगे? क्या है ये जो हवाएं चल रही हैं, किस रुख पे हैं? बहुत सही आपने कहा। हमारे मसूद आलम खान साहब जो है हमारे बड़े भाई हैं, वो मित्र हैं हमारे, और बहुत ही क्लोज संबंध हैं हमारे उनके। और अच्छा हुआ आपने इस सवाल को पूछा। वो एक देवी पाटन मंडल के एक कद्दावर नेता हैं और उनके साथ युवा जोश जुड़ा हुआ है, युवा लॉबी जुड़ी हुई है। और देवी पाटन मंडल में उनके आने से, हमारे समाजवादी पार्टी में आने से हमारे समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ। और ये चर्चा तो हो रही है कि मसूद आलम खान साहब को जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब कहाँ से दे रहे हैं, जहाँ से देंगे वहाँ से हम लोग चुनाव लड़ करके जीतने का काम करेंगे। अब चर्चा, लोग हमारे पास भी फ़ोन किया करते हैं, तो आपके कैसरगंज विधानसभा से काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं कि आपके अच्छे संबंध हैं। मसूद आलम खान साहब एक बहुत अच्छे लीडर्स हैं, गरीब मजलूम के मसीहा हैं, तो उनको टिकट क्या हमारे कैसरगंज से मिलेगा? तो भाई मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होने एक समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक सेकुलर सोच का हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता समझ लीजिए। तो और हमारे अच्छे ताल्लुकात कैसरगंज से भी रहे और कटरा से, कर्नलगंज से भी रहे। सभी विधानसभाओं में मेरी अच्छी ज़मीन से पकड़ है और मैं जनता की हक की आवाज़ उठाता हूँ, हमेशा हक की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। तो अब जहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है माननीय अखिलेश यादव जी, वो जहाँ से टिकट देंगे, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको कैसरगंज से ही मिलेगा। जहाँ से भाई वो समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, वो जहाँ से देंगे वहाँ से हम सब लोग संतुष्ट हैं। और युवा लॉबी और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हैं और वो मेहनत से और लगन के साथ और जोश के साथ जो है उनको जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए चलते चलते जी, अभी कल 15 अगस्त है जी, इस संबंध में रक्षाबंधन भी है जी, जन्माष्टमी भी है, इस संबंध में जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले अपने पूरे जो मेरे दर्शक हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे नौजवान, हमारे पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहुनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे इस देश और प्रदेश गंगा जमनी तहजीब को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मैं उनको एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि अभी एक गुड़िया का पर्व था, नागपंचमी का था, वो गुजर गया। वो पावन पवित्र एक त्यौहार था, उस पर भी उन्हें मैं मुबारकबाद, बधाई देता हूँ।
और हमारे जो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे बुज़ुर्गों को याद दिलाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इकट्ठा होकर के, गंगा जमनी के लोग इकट्ठा होकर के हमारे देश को आज़ाद कराया। 200 साल हमारा देश भारत हमारे अंग्रेज़ों के गुलाम, ब्रिटिश की गुलामी में था। आज हम उनको याद दिलाता है, हम उनको याद करें कि वो बुज़ुर्गों की देन है जो आज हम आज़ादी से अपने भारत देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और रक्षाबंधन की रही बात, रक्षाबंधन में एक बहुत अच्छा ये भी त्यौहार है। रक्षाबंधन जो है, बहनें आती हैं अपने भाई को उम्र की आशीर्वाद देती हैं कि हमारा भाई लंबी उम्र के आशीर्वाद देती हैं। और भाई भी वचन देता है अपने बहन को कि मैं भी आपके साथ पूरे जीवन साथी, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपकी हिफाजत करूंगा। तो इसलिए ये प्रेम का त्यौहार है, इसमें भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। और एक ये संदेश देता है कि ये भाई बहन का ही नहीं बल्कि सबका ये सम्मान का त्यौहार है। छोटे से बड़ों का सबका सम्मान करना चाहिए। इसी में हमारे मुहर्रम भी है। आज मुहर्रम की भी तारीखें चल रही हैं और ये हमें, आप खासकर हमारे कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इसमें करबला में इस्लाम के लिए, अपने हक़ की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को हम याद करें और उन बुजुर्गान दीन की जो उन्होंने अपने सजदे में गर्दन कटा दी और नमाज को छोड़ा नहीं। तो हमारे नौजवानों को, और जहाँ तक मेरी माँ बहनों को आवाज़ पहुँच रही है, वो आज से कोशिश करें कि तौबा करें। और हमारा एक साल जो ये नया साल जो हमारा इस्लामिक नया साल चालू होता है, ये गम का त्यौहार है। ये गमी का है साल, गमी का साल शुरू होता है। आप समझ लीजिए कि ये एक साल हमारा जो है, ये इबादत जो किया उसका भी गुजर गया, जिन्होंने इबादत नहीं किया उसका भी गुजर गया। तो हम अहद करें और उन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने का अमल करें। और उनके नवासे ने जो गर्दन कटाई, करबला में शहादत दी, कुर्बानी दी, तो उसको हम याद करें, नमाज को कायम करें। अपने माँ बाप, अपने बड़ों का, अपने से छोटों का, सबका आदर और सम्मान करें, सबको खुलूस के साथ रखें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। खासकर हमारे कार्यकर्ता भी हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।